गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका अपना चैनल गैलेक्सी ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के बीच क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आए हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग देखते हैं और सीखते भी हैं। लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो। ध्यान सुनिएगा क्या लिखा है, सेक थीटा। तो सबसे पहले आप यहां लिखिए सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक ना। सेक थीटा बराबर 13/12 दिखाई दे रहा है ना। अब देखिएगा सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला होता है H/B होता है, ठीक ना। H/B होता है। मैंने यहां तक पहले क्वेश्चन का काम किया है। हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें से एक आपका दे दिया है, 5 आपको और निकालना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12 दे दिया है, मतलब H का मान 13 है और B का मान 12 है, ठीक ना। तो H और B दे दिया है, आपको क्या पता क्या निकालना है? तो P निकालना है। तो P निकालने का तरीका हमने आपको सिखाया था पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें कहता है जो बाकी रहता है उसको हम निकाल लेंगे। तो P बाकी है, तो P बराबर रूट में कर्ण स्क्वायर, H से कर्ण कहते हैं, माइनस B से आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान आपका दिया हुआ है, H का मान आपका कितना दिया है देखिए, तो H का मान 13 दिया हुआ है, ठीक ना। अब माइनस B का मान कितना दिया है? 12 दिया हुआ है, ठीक ना। 12 का स्क्वायर। अब 13 में 13 से गुना कराएंगे तो 169 हो जाएगा। 12 में 12 से गुना कराएंगे तो 144 हो जाएगा। 169 में से 144 को घटा देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना बच रहा है बताइए, 6 में 4 गया 2 हो जाएगा, मतलब 25 हो रहा है। 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5, ठीक ना। मतलब मेरा क्या निकल गया? P का मान निकल गया है। H और B का मान दिया था, P का मान हमने निकाल दिया। तो आइए अब हम लोग लाइन बाय लाइन पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं, क्योंकि 6 गो होता है, 6 गो में एक तो दे दिया है, 5 और हम निकालते हैं। सेक दिया है तो सेक का व्युत्क्रम पहले निकाल लीजिए। क्या होता है? सेक का व्युत्क्रम कॉस थीटा होता है। अब कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? B/H होता है। तो B/H, तो B का मान कितना दिया है? 12 ऊपर हो गया और H का मान कितना हो गया? 13। कॉस का निकल गया, ठीक ना। अब आइए साइन पे आते हैं। साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। P का मान कितना आया हुआ है? 5 आया हुआ है, ठीक ना। और H का मान कितना है? 13 है। साइन का मान निकल गया। अब साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। इसका होता है H/P। तो जो है उसको पलट दीजिए, 13/5 ये हो गया। कॉसेक थीटा का मान निकल गया। अब आता है टैन थीटा। टैन थीटा का होता है P/B। तो P का मान कितना निकाले थे आप? 5 निकाले थे, और B का मान यहाँ कितना दिया? 12। कॉट थीटा क्या होता है? B/P। 12 ऊपर चला जाएगा और 5 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 में एक दिया था, मैंने 5 कितना आसानी से आपको निकाल दिया। इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग देखे लो, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछते रहता प्रश्न। दिया है क्वेश्चन की यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है। यदि कोण A और कोण B कौन सा कोण है? न्यून कोण है, जहां cos A बराबर cos B दिया हुआ है, ठीक ना। तो आपको सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? दिया है लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दिया है। दिया है में क्या दिया हुआ है? cos A बराबर cos B। तो यहाँ पे लिखेंगे cos A
बराबर में है कॉस बी। यहां तो समझ में आ गया। अब आपको सिद्ध क्या करना है, ए कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ पे लिख दीजिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है। अब हम यहां से क्या करते हैं, प्रमाण लिख देते हैं और हमको किसी भी हाल में ये लाकर दिखाना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। ठीक ना। ये कौन सा त्रिभुज हो रहा है, ये समकोण हो रहा है और यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। जब ये 90 डिग्री बनेगा तो शेष दो कोण जो होगा न्यून कोण हो जाएगा। आपको किसको न्यून कोण रखना है, ए और बी को न्यून कोण रखना है। मतलब यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो गया। मतलब 90 से छोटा हो जाएगा और ये समकोण हो गया, जिसको हम सी मान लेते हैं। ठीक ना। अब देखिए क्योंकि आपका क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच होता है। इसका फॉर्मूला वही होता है, बी बटा एच होता है। ठीक ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले इस कॉस ए में देखते हैं कि इसमें किस एंगल के बारे में बात कर रहा है, किस कोण के बारे में, तो ए से बात कर रहा है। तो ए के पास जाएंगे। तो आपको बताए थे कि जिस कोण के बारे में अगर प्रश्न में दिया रहता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। मतलब ये जो है एक, इसमें ए के बारे में चर्चा कर रहा है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी। तो क्या आपको लंब लाना है कि आधार लाना है, तो बी दिया तो बी से होता है क्या, आधार होता है। ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। मतलब AC आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण अपने जगह पर स्थिर रहता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो ये आपका AB हो जाएगा। ठीक ना, AC बटा AB। अब आइए इस एंगल में B से, ठीक ना, तो B के पास है, तो B के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। बट आपको लंब नहीं लाना है, बल्कि क्या लाना है, आधार। तो आधार पर क्या है, BC है और S क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक ना, सॉरी कौन के मान क्या है, AB है। ठीक ना। अब देखिए AB से AB आपका क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो बच गया AC बराबर BC। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब AC बराबर अगर BC आ गया तो देखिए अब AC के सामने का कोण क्या हो रहा है, B हो रहा है। लिख देंगे AC के सामने का कोण क्या हो जाएगा, B। और BC भुजा के सामने का कोण क्या आ रहा है, A आ रहा है। और ये कहां से आया, तो दोनों देखिए याद रखिएगा, समान भुजा है तो समान भुजा के सामने वाले कोण जो होते हैं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं समान भुजाओं वाले, मतलब समान भुजा है, समान भुजा के सामने का कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक ना, समान भुजा के सामने का कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए इसको सही ढंग से आप चाहें तो लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। देखिए तो आ गया वहां पे, इस क्या हुआ, इसी को हम लोग प्रूफ कर दिए, मतलब सिद्ध कर दिए। फिर से एक बार देख लेते हैं इस प्रश्न को। आपके क्वेश्चन में दिया था cos A बराबर cos A बराबर cos B, और आपको सिद्ध करके लाना था कोण A बराबर कोण B। तो cos A उतार लिए बराबर cos B को उतार लिए। cos का फॉर्मूला होता है B बटा H, cos का फॉर्मूला होता है B बटा H। अब हम AC और AB कहाँ से लाए हैं, तो इस एंगल से लाए हैं। देखिए ध्यान से, क्योंकि इस एंगल में पूछा है A, तो A के पर जाएंगे। A के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो लंब का क्या है यहाँ पे, देखिए तो A के सामने वाली भुजा लंब है, तो हमको लंब की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या जरूरत है, आधार की। तो आधार पे क्या हो गया, AC हो गया। फिर इसके नीचे आइए, अब क्या आ रहा है H, तो H आपका AB हो जाएगा। अब इस पर आते हैं cos B, तो B पर जाएंगे, तो B के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा। तो लंब हमको चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या, आधार। आधार पे क्या हो जाएगा, BC उतर गया। और कौन पे क्या था, AB से AB कैंसिल हो गया, तो AC बराबर क्या बचेगा, BC। और अब हम जानते हैं कि कभी भी भुजा, जब दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो AC के सामने वाला कोण क्या है, B है, और BC के सामने वाला कोण क्या है, A है। इसको सही ढंग से लिख लिए, और यहाँ पे लिख भी दिए पोस्ट में कि समान भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अभी तक आप मेरे चैनल को
शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे शेयर भी कर दीजिए। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।